तुम बात करें भाई। सलाम अलैकुम, बात करो भाई। जी जी, हेलो जी सर, हेलो जी जी जी, खैरियत है? अल्लाह का एहसान है। क्या नाम है आपका? ओए जी जी, फकीर का नाम राशिद रिजवी, राशिद आप तो साहब। हो जाते नहीं, मोहम्मद अरशद रजा। मोहम्मद अरशद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी जी, अल्लाह रसूल का करम है, गौस और ख्वाजा का अबू करम है। आप बकर के बताएं, लिए सुनाएं। कुछ, अबू बकर साहब के लिए कोई बंदोबस्त किया आपने? कोई हदीस शरीस? हाँ जी जी, बिल्कुल है। हुजूर जो है अफजलुल बशर बादल अंबिया के लिए बिल्कुल हदीसें हैं। नस्तजीर बिल्लाह, नस्तजीर बिल्लाह, अल्लाह से जी पनाह जी, और मांगते आप मिजाज बखेर है आपके? हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दुबले उबले ज्यादा हो गए लग रहा। अच्छा, वो ये तो अच्छी बात है। दुनिया में लोग दुबला होना, सब दुबला होने के चक्कर में। अच्छा अच्छा, जी जी जी, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात है आपसे बात। असल में जी मसला ये था, मुझे जो है इस बारे में इश्काल ये था कि जो है आप लोग ये फरमाते हैं कि बागे फदक हुजूर जो है हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नहीं दिया था अबू बकर सिद्दीक ने, और जो है उसको गसब कर लिया था। वो जो है आका ने अलैहिस्सलाम अलैहि वसल्लम ने हुजूर फखर दो आलम ने हजरत फातिमा को हिबा कर दिया था, दे दिया था मिल्कियत में। तो जी। हजरत अबू बकर ने नहीं दिया था। उसके बारे में ये मुझे आपसे ये सवाल पूछना था। सवाल इसके बारे में जो है आप जो है फिक़े जाफरिया के उसूल के मुताबिक आप बताइए, इसके अंदर क्या मासूमीन का उसमें क्या राय है, और आप जो है अहले तशय्युअ का जो है इसके अंदर क्या मौक़िफ़ है। अपना मौक़िफ़ बताइए, इंशाअल्लाह फिर अहले सुन्नत वल जमात भी अपना मौक़िफ़ ही बताएंगे। कहेंगे इंशाअल्लाह कि हुजूर हैदर कर्रार और जो है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये जो मुतालबा था ये जायज़ था। मुतालबा सिर्फ हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने नहीं कहा था, अज़वाज मुतहरात ने, हुजूर फ़ख्र दो आलम अलैहिस्सलाम की बीवियों ने भी इसका मुतालबा किया था। और मुस्नद अहमद की भी किया था। जी, मैं हदीस दूंगा अबू तोफेल। जी जी, फरमाइए फरमाइए। तो आप चाहते हैं कि शिया हदीस में फदक का क्या है सूरत हाल, ये चाहते हैं? नहीं, दो बात चाहता हूँ मैं। एक ये चाहता हूँ कि फिक़े जाफरिया के एतबार से आप बताएं, मासूमीन का कौल बताएं, और आपका बताइए, आप अपना भी मौक़िफ़ बताएं, इसमें क्या है मसला, कुछ तफसील से बता देंगे ज़्यादा बेहतर। जी, तो फदक जो था वो हिबा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने हयात में, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। तो वो तो उसकी रिवायात बहुत ज़्यादा है मुखालिफिन के कुतुब में और शिया के कुतुब में कि फ़दक हिबा था, हिबा था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में उसकी तमलीक कराई थी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। अगर तमलीक ना भी कराते तो फ़दक उनका जायदाद था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्सनल जायदाद था, मिल्क खालिस था। ये तो आप मानते हैं कि उनका मिल्क खालिस था, ये पता है आपको? नहीं पता? यही तो आपकी गलत फहमी है, उसी को तो दूर करना चाहता हूँ। हाँ, गलत फहमी है। तो पहली बात यह है कि क्या उनके मिल्क तिल्क था या नहीं था। तो पहली बात यह है कि तो फिर उससे पहले, हिबा से पहले या विरासत से पहले इससे बात करते हैं कि फदक क्या उनका मिल्क खास था, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी थी उनकी या नहीं थी। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है तो फिर तब ही वो किसी को दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर उनके लिए जायज़ है कि बेटी को दे दें या किसी और को दे दें। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है तब ही उसकी मीरास बनने का सवाल बन सकता है, ठीक है ना। तो आप कहते हैं कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप बताएं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? जी जी, पहली बात तो आपके जो गलत फहमी है, बिहारुल अनवार है मेरे पास, जिल्द नंबर 3, उसके अंदर खुद वजाहत के साथ मुल्ला बाकर मजलिसी ने, अल्लामा मजलिसी ने इसके अंदर फरमाया है कि जो है आका अलैहिस्सलाम ने हजरत बीबी फातिमा को 7 बागात पहले से अता फरमा दिए थे, 7 बागात पहले से अता फरमा दिए थे। और जो है अल उसूल मिनल काफी, और ये उसूल मिनल काफी, जी जी, फुरूए काफी, जिल्द नंबर इसकी जो है 7 है मेरे गालिबन। और उसके अंदर भी में आपने कहा जिल्द नंबर 3 में हवाला दे दो ना, किस जिल्द नंबर 3 में किस सफ़े पर है? पहले भी आप बिहारुल अनवार का हवाला दे चुके थे एक दफा। वो बहुत सब लोगों का आपने टाइम ज़ाया किया, वरना सफ़ा भी गलत बता रहे थे, जिल्द भी गलत बता रहे थे, फिर हमने वो हदीस निकाल दिया, पर पता चला कि वो शियों की हदीस है ही नहीं। बात को मिट्टी डाली है ना, वो बात से इस बात से क्या ताल्लुक और रास्ता ना, जो बात अभी हो रही है उसको तवज्जो के हामिल है ना वो। तो अर्ज़ कर रहे हैं अभी बिहारुल अनवार का जो आप हवाला दे रहे हैं उसका सफ़ा नंबर तो जिल्द तो बता दिया आपने, सफ़ा नंबर बताया ना? जी, मेरे पास जो है बिहारुल अनवार है, इसके जिल्द नंबर 3 है और इसका बाब नंबर 10 है। सफ़ा नंबर क्या? इसका सफ़ा नंबर है जो मेरे पास उर्दू एडिशन के अंदर इस बार फिलहाल मौजूद है, तो उसके अंदर है सफ़ा नंबर 247 पर जनाब फातिमा ज़हरा एडिशन। तो उर्दू आप इतने मुहक्किक हैं, आप देखें उर्दू एडिशन की बात कर रहे हैं ताकि आपको इसको पता है।
उससे क्या हुआ, उर्दू एडिशन आती है बिहारुल अनवार के उर्दू एडिशन है ही नहीं, तो ये बिहारुल अनवार को पता नहीं है, उस तरतीब के साथ नहीं है, आपको उस तरतीब के साथ नहीं है। बात सुनो, बिहारुल अनवार बहुत बड़ी किताब है, अगर उर्दू में है ना तर्जमा भी उस तरह नहीं, अगर जो उर्दू में जिल्द नंबर 3 है वो वही है जो अरबी में जिल्द नंबर 3 है। उसने उर्दू तर्जमा है, उसने बिहारुल अनवार के कुछ हिस्सों का उसने तर्जमा किया है, और उसने उसका उस हिस्से का उर्दू जबान में जो है उसका पहला हिस्सा जिल्द नंबर 1 रखा है, जिल्द नंबर 2 रखा है, जिल्द नंबर 3 रखा है। तो आप जो हवाला भी गलत दे रहे हैं। अच्छा चलो, फुरूअ काफी में जिल्द नंबर 7 किस सफ़े पर है? वो तो आपकी रह गई ना, वो तो और मैं आपको ये बताऊं, जिल्द नंबर 3 बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 3 जो है किताब तौहीद है ना, वो उसका तो फदक से ताल्लुक भी नहीं है। मुझे ताजुब है आप उसका हवाला दें। अच्छा मैं आपको बताता हूं, काफी में जिल्द नंबर 7 कौन सा है? जी फुरूअ काफी के अंदर जिल्द नंबर इसका 35 है, और इसका जो है सफा नंबर जो है 32 है। फुरूअ काफी में जिल्द नंबर 35 जी, जिल्द नंबर 35 ने जिल्द नंबर सफा नंबर इसका 32 है, बाब नंबर 35 है। अच्छा सफा नंबर 32। अच्छा उसमें क्या क्या हदीस क्या है? हदीस क्या है उसमें? जी इसमें यही हदीस है कि हुजूर फक्र दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 7 बागात हिबा कर दिए थे, और उसके अंदर फिर 8वां बाब आप जो है बाग उसके क्यों मांगेंगे? ये फक्र दो आलम जिल्द नंबर 7 में मुझे हदीस याद है, मुझे जिल्द नंबर 7 में मुझे याद नहीं है, लेकिन हदीस काफी में उसका फदक से क्या ताल्लुक है? हाँ तो फदक से ये ताल्लुक मैं आपको बता रहा हूँ। चलो माशाल्लाह आपको याद तो आ गई, ताकि ये बात रिकॉर्ड भी हो जाएगी। तो आपको याद आ गई, तो इसमें फदक से जिसके पास 7 बागात पहले हो वो 8वां बाग जो है मांगने तलब करने जाएंगे, और हुजूर फक्र दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 बाग आपको हिबा कर दिए थे। ओ भाई उसको बागात में भी अबू बकर ने कब्जा किया था ना। अस्तगफुरुल्लाह, इसमें तो ऐसा मैंने अभी तक पूरी किताबें मुताला कर ली, कोई नहीं पता किया। नहीं मैं आपको दिखा देता हूं। 7 बाग भी कब्जा कर लिए थे, बागे फतक भी कब्जा कर लिया था। हाँ बिल्कुल। वाह भाई ये जवाब है आपका। ये सुभान अल्लाह। अभी तो एक ही बाग के बारे में सुना था आपने, 8वां भी बता दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके का इल्म। आप दलील मांगो ना, आपकी ताज्जुब दलील। जी मैं आपको और एक बात बताता हूँ, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब आप थोड़ी सी तकलीफ से आप चक्की चला रहे थे, तो हमारी किताबों में आया, हाफिज अब्दू नुएम ने हिलियतुल औलिया और दीगर कुतुबों में। बात सुनो जी, एक दफा दलील सुन लो, फिर अपना दूसरा नुक्ता बताओ ना। एक दलील सुन लो, फिर जब उस दलील का जवाब देना। आपने तो जवाब दिया 8 बागात, उसके भी कब्जा था। जी चलिए जवाब दीजिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आपकी तहकीक के ऊपर देखें। ये है एक ही बात। ये किताब है बुखारी, सही बुखारी अबी अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न इस्माइल अल-बुखारी, चार अहयात तुराथ अल-अरबी, सफ़ा नंबर 749 में हदीस है। देखें हदीस नंबर 4240 4241। आयशा ने कहा अन्ना फातिमा अलैहिस्सलाम बिन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसलत इला अबी बकर तसअलुहु मीराथहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा अफा अल्लाहु अलैहि बिलमदीनति व फदक व मा बक़िया मिन खुम्स खैबर। कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आयशा खुद का अपना कौल है बुखारी में, कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अबू बकर से मुतालबा किया, किसी को बेच के मुतालबा किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीरास मुझे दे दो, जो मदीने में है और जो फदक में है। मदीने में और जो फदक में, मदीने की बात हो रही, फदक की तो इससे पता चलता है कि मदीने में भी इन लोगों ने कब्जा किया था। फिर आपका यह नुक्ता देखें कि अगर पहले से उसके 7 बाग थे, ठीक है, चले फर्ज भी करते हैं कि अबू बकर ने कब्जा नहीं किया था, अगर उसके 7 बाग हैं, फदक भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया है, तो ये दलील तो नहीं बनता कि पर उसका हक नहीं बनता कि वो अपना हक मुतालबा ना करें। जब साबित है मेरे अजीज, जब साबित है कि फदक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती मिल्कियत है, हिबा भी आपके कुतुब से साबित है, हिबा ना भी मान लें, तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल हो गई है, इंतकाल से पहले उन्होंने 7 बाग दे दिए, ठीक है ना, अपनी बेटी को दे दिया। अब उनकी मीरास में फर्ज करें, क्योंकि आप फर्ज करें हिबा नहीं हुआ, फदक उनकी मिल्कियत है, तो बेटी का हक बनता है कि वालिद जो दुनिया से गए हैं, उन वालिद का मीरास अपना तलब करें कि फदक मेरे वालिद की मिल्कियत जायदाद है, वो मुझे दे दो, ये उनका हक बनता है। तो ये आपका बड़ा मुझे ताज्जुब है आपके इस बातिल इस्तिदलाल से कि आप कह रहे हैं क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 7 बाग दिए थे तो फदक उनको क्यों दे दें, या अगर 7 बाग उनको दिए थे तो फदक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत हो ही नहीं सकती। ये इसमें कोई रब्त ही नहीं है। आपका इद्दिआ यह है कि फदक जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत नहीं है। अगर मिल्कियत नहीं है
अगर मिल्कियत नहीं थी तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्यों मुतालबा किया था फिर कि फदक मीरास में मुझे दे दो? अगर फदक मिल्क पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो अबू बकर क्या उनको इतना इल्म नहीं था कि वो कह देते कि उनका है ही नहीं, पैगंबर का वो माल ही नहीं है, वो तो बैतुल माल का हिस्सा है। अबू बकर ने ये तो नहीं कहा। अबू बकर ने कहा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम माशिर अनबिया जो हैं, अनबिया की जमात जो है, हमारी मीरास नहीं होती, हमारा तरका सदका होता है। तो अबू बकर के जवाब से बखूबी पता चल जाता है अरशद साहब आप अपने खलीफे की मुखालिफत कर रहे हैं शियों की दुश्मनी में। अबू बकर क्या आपके नजदीक एक नाफहम इंसान है, उसको इतना पता नहीं है? मसलन अभी ये किताब मेरा नहीं है, ये किताब अगर मेरी मिल्कियत नहीं है, अगर मेरे वारिस आते हैं इस किताब के मुतालिबा करते हैं तो आप उनको कह दें ये इनकी मिल्कियत ही नहीं है। तो अबू बकर क्यों इस हदीस को नकल कर रहा है कि इन्ना माशिर अल-अंबिया ला नुरस? इस हदीस को नकल करने का मतलब ही यही है कि अबू बकर और पूरी सहाबा की टीम इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि फदक जो था वो मिल्क खास था, मिल्क शख्सी था, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट प्रॉपर्टी का ये हुक्म होता है कि वो मतलब किसी की मिल्कियत मीरास नहीं बनती, ठीक है ना? तो आपको तो दलील, आपने अभी तो कहा था ना कि आपकी गलत फहमी है, ये उनकी मिल्क खास नहीं है, हम आपकी गलत फहमी दूं, उसके लिए तो आप दलील नहीं लेके आए। जो दलील आपने जिक्र किया ना कि उनके 7 बाग थे मदीने में, वो बेटी को अता की, सलम अता की, उसका क्या फदक से उसका क्या रब्त है भाई? तो अगर 7 बाग किसी ने अपने वाहिद बेटी को, सैयदतुन निसा अहलिल जन्नह है, इमामत उन्हीं के दामन से, उसको 7 बाग दिया, उसके अलावा कोई जमीन और नहीं दे सकता उनको? या रसूल अल्लाह, मुझे बताओ, इसका अपना नुक्ता बताओ, समझाओ मुझे। जी, हम नुक्ता मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपने 4 गलतियां की हैं और हद से तजाउज वाली बातें आपने की है। पहली बात तो आपने ये कहा है कि जो है मैंने ऐसा कहा, पहले आपने इस बात को इकरार किया है। अव्वल बात तो ये है कि आपने इस बात को इकरार किया है, बरमला कर आपकी बात रिकॉर्ड भी हो गई होगी कि आप मान लिया जाए, फर्ज कर लिया जाए, ठीक है, वो मैंने नजर से गुजरी है। जब 7 बाग हुजूर फातिमा, हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आका सलाम ने दे दिए थे, फिर अब 8वां बाग मांगने के लिए गई दरबार में, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद फिर दोबारा मसला ये तो इसमें मुश्किल क्या है? इसमें मुश्किल क्या है भाई? जब बीबी एक आदमी के मसलन 7 लाख रुपए बैंक में है, ठीक है ना, अब 10 लाख रुपए मजीद, देखें एक आदमी, मेरे 7 लाख रुपए बैंक में है, ठीक है ना, अब मुझे 10 लाख मजीद मीरास में मिलने हैं, तो मैं मुतालबा नहीं कर सकता? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या, ये कौन सी अक्ल है, कौन सी शरीयत है, कौन सा कानून है दुनिया का? अरे जी मैं आपको बता रहा हूँ, जी आपको बता रहा हूँ। आपने दूसरी बात ये की कि जो है अंबिया की, जो ये आप बता रहे हैं अबू बकर ने ये हदीस कर दी, जो है अंबिया का तरका सदका नहीं होता, जो सदका वो आपके उसूल मिनल काफी के अंदर भी है। और मैं आपको बता देता हूँ नहीं है। चलो हम मान लेते हैं, हम मान भी लेते हैं ना, हेलो, हम मान भी लेते हैं, लेकिन मेरा नुक्ता आप रद्द करें कि इस हदीस नकल करने का मफहूम यही है कि अबू बकर मान रहा है कि फदक मिल्क पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्क मीरास के तौर पर मुंतकिल नहीं होती। कि आपने कहा था कि फदक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिल्क थी ही नहीं। आप ज्यादा आलिम है या अबू बकर? इस नुक्ते का जवाब दे दो ना। अब यह हदीस सच्ची है या झूठी है और बात है, इन्ना माशिर अल-अंबिया ला नुरस, ये सच्ची है या झूठी है और बात है। तुम इस नुक्ते का एतराफ करो कि तुमने गलती की है शियों की दुश्मनी में, तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहतान बांधा है कि फदक उनका मिल्क नहीं था। खामोश, काट के चला गया भाई, क्यों बात नहीं कर रहा? अरशद मियां खामोश, अरशद मियां लाजवाब। वो अरशद भाई, चलें दूसरा लाइन ले लेते हैं। कोई ना कहते कि मैंने इसको म्यूट किया भाई, ये खामोश है भाई, इसका लाइन अभी कटा नहीं है मेरे ख्याल में। कटा है, देखते हैं, लाइन पे तो होना चाहिए। नहीं, अभी कट गया है उसका। ये जो है ना अरशद मियां, जी सर, कौन है? अरशद है आप? नहीं, अरशद